हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 11th क्लास का चैप्टर जो आपका 12 है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। उसमें इस चैप्टर का मिसलेनियस कवर करेंगे बच्चों। प्रीवियस क्लासेस के अंदर बच्चों हमने 12 चैप्टर का इंट्रोडक्शन 12.1, 12.2 और 12.3 इन सभी पार्ट्स पर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। और आज बात करेंगे बच्चों इस चैप्टर की मिसलेनियस में बच्चों कुल मिला के 6 क्वेश्चन है और 1 बाय 1 हम 6 क्वेश्चन पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब देखिए बच्चों, बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो 3 वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ए बी एंड सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। एक पैरेललोग्राम के बच्चों यहाँ पे 3 वर्टेक्स हमें दे रखे हैं और इसका जो फोर्थ वर्टेक्स है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखिए, ये हमारे पास मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है, ठीक है जी, और पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं ए बी सी एंड डी। तो ए बी सी तो हमें दे रखे हैं, हमें डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो ए की कोऑर्डिनेट है बच्चों 3, -1, 2, बी के कोऑर्डिनेट हैं 1, 2, -4, सी के कोऑर्डिनेट हैं -1, 1 एंड 2 और डी के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, तो हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है जी। अब इसे करने के, इस फोर्थ वर्टेक्स को निकालने के तरीके बहुत हो सकते हैं बच्चों, पर सबसे आसान जो तरीका है उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हमें छोटी सी बात पता है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए DB और AC क्या है, इसके डायगोनल है और दोनों डायगोनल मान लीजिए इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब है कि मान लीजिए इस पॉइंट का नाम मैंने रख लिया O, तो AO और OC इक्वल होंगे, क्योंकि BD डायगोनल AC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और AC डायगोनल BD को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि ये जो O है ना, वो AC और BD दोनों का क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हम O के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं A, B और C। ठीक है जी। अब देखिए, हमें पता है कि ये जो O है ना, A, B, C जिसके कोऑर्डिनेट हैं, तो वो AC का मिड पॉइंट भी है और BD का भी मिड पॉइंट है। अब देखिए, यहाँ बात करते हैं AC की और यहाँ बात करते हैं BD की। अब देखिए, हमें पता है कि जो AC लाइन सेगमेंट है इसके मिड पॉइंट है A, B, C। ये X का मिड पॉइंट, ये Y का और ये Z का। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, x1 + x2 अपॉन में 2 और y का y1 + y2 अपॉन में 2 और z का z1 + z2 अपॉन में 2। अब ध्यान से देखिए, तो x की वैल्यू तो a है, x1 कितना है आपका 3 और यहाँ -1 अपॉन में 2, तो a की वैल्यू आ गई बच्चों आपकी 1। ऐसी y का फॉर्मूला होता है y1 + y2, तो -1 + 1 अपॉन में 2, तो b की वैल्यू 0 आ गई। और ऐसे ही हमारा बच्चों z निकालने का फॉर्मूला होता है z1 + z2 अपॉन में 2, तो z की वैल्यू तो c है, तो 2 + 2 अपॉन में 2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ऐसी हम बात करते हैं किसकी, BD की। तो अगर हम BD लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालें, तो मिड पॉइंट का अगर हमें x निकालना, x की वैल्यू कितनी है a, तो फॉर्मूला होगा x1 + x2 अपॉन में 2। ठीक है, और अगर हम b निकालें बच्चों, तो y1 + y2 अपॉन में 2, और अगर हम c मतलब z निकालें, तो क्या होगा बच्चों, z1 + z2 अपॉन में 2। अब हमें पता है बच्चों कि ये जो ABC BD के मिड पॉइंट हैं और ये जो ABC और AC के मिड पॉइंट दोनों क्या हैं, सेम है, तो आपस में कंपेयर कर लेते हैं। तो A को A से कंपेयर कर लेते हैं, B को B से, C को C से। तो देखिए, तो x + 1 अपॉन में 2 = 1 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ध्यान से देखिए 1। ऐसे ही यहाँ का b कितना है 0 और यहाँ से b कितना है y + 2 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा आपका 0, तो y + 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी -2। क्या आ गई, -2। ऐसी बच्चों इसका c कितना है 2 और यहाँ से c कितना आया z -4 अपॉन में 2, तो ये 4 और z -4, तो z की वैल्यू होगी बच्चों 8। तो हमारे D के कोऑर्डिनेट x y z निकल गए। तो D का जो x है बच्चों वो कितना है 1
और डी का जो y है वो कितना है -2 और डी का जो z है वो आपका +1। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कवर अप हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टेक्स आर ये। हमें एक ट्रायंगल के वर्टेक्सेस दे रखे हैं और हमें उसके मीडियंस की क्या निकालनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखिए, राजू बन गया जेंटलमैन कि राजू बन गया जेंटलमैन। अब ध्यान से देखिए, वन बाय वन इस पर भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हमें पता है कि एक ट्रायंगल दे रखा है हमें, और इस ट्रायंगल के हमें 3 क्या दे रखे हैं, वर्टेक्स दे रखे हैं ABC। तो A के कोऑर्डिनेट हैं 0, 0, 6 और B के कोऑर्डिनेट हैं 0, 4, 0 और C के कोऑर्डिनेट है 6, 0, 0। अब देखिए, जहाँ तक बात करें मीडियंस की, तो सबसे पहले हम देखते हैं मीडियंस होता क्या है। देखो, मान लीजिए बच्चों आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो मीडियन क्या होती है बच्चों, अगर किसी ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 ही वर्टेक्स होती हैं। अगर मैं वर्टेक्स A से एक लाइन पास करूं और ये लाइन सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो हम बोलेंगे कि ये जो लाइन जा रही है ना AD, वो क्या है बच्चों, ABC की एक मीडियन है। ऐसी मान लीजिए वो B वर्टेक्स है, अगर B वर्टेक्स से मैं एक लाइन पास करूं और ये लाइन अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो ये जो लाइन जा रही है बच्चों BE, ये भी क्या है बच्चों, इसकी एक मीडियन है। सिमिलरली अगर मैं C से एक लाइन पास करूं और यहाँ पे इसको रख लूं F, और ये जो F पॉइंट है ना बच्चों, वो AB को 2 इक्वल पार्ट में क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो हम कह सकते हैं FC भी क्या है, उसका मीडियन है। और ये तीनों मीडियन जहाँ पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो मीडियन क्या होती है, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन पास करना जो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो उस लाइन को बोलते हैं मीडियंस। और एक ट्रायंगल में कितनी मीडियंस होती है बच्चों, 3 मीडियंस होती हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि A से जो लाइन पास हो रही है उसने BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सिमिलरली A इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, और ऐसे ही F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, तो हमें पता है बच्चों, हमें A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, 0, 6, क्या देखे बच्चों, 0, 0, 6, और B के कोऑर्डिनेट देखें 0, 4, 0, और इसके दे रखे 6, 0, 0। अब हमें मीडियन AD, मीडियन BE और मीडियन FC की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हमें D, E और F के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। हमें पता है कि जो D है वो BC का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले से हम D के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ये है x1, ये है x2, तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 इक्वल टू D का x निकल जाएगा, तो 0 प्लस 6, 6 का हाफ 3, 4 प्लस 0, 4 का हाफ 2, और 0 प्लस 0, 0 का हाफ तो 0 ही होता है। ऐसे ही ये जो E है ना बच्चों, वो AC का मिड पॉइंट है, तो 0 प्लस 6, 6, 6 का हाफ 3, 0 प्लस 0, 0, 0 का हाफ तो अंडा, और 6 प्लस 0, 6 का हाफ 3। ठीक है जी। ऐसे ही बच्चों ये जो F है ना, वो AB का मिड पॉइंट है, तो 0 प्लस 0, 0 ही आएगा, और 4 प्लस 0, 4, 4 का हाफ 2, और 0 प्लस 6, 6 का हाफ 3। कोई डाउट नहीं। अब हम क्या करते हैं बच्चों, AD का डिस्टेंस निकाल लेते हैं और BE का डिस्टेंस निकाल लेते हैं और FC का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें मीडियंस की क्या निकालनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। और लेंथ निकालेंगे किससे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो देखिए बच्चों, तो डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता क्या होता है बच्चों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर और Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को। अब ध्यान से देखिए, तो हम निकालते हैं AD का डिस्टेंस, तो x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो 3 में से 0 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 में से 0 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, और 0 में से 6 गया माइनस का 6, और माइनस के 6 का स्क्वायर 36, तो ये 49 हो गया बच्चों। कितना आ गया आपका, 7 यूनिट। ऐसे ही आप BE का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, तो डाइट कर दे बच्चों, 0 में से 3 गया 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 0 गया 4 का स्क्वायर 16, और 0 में से 3 गया 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 16, 9, 25, 25 और 5 30, 34। ठीक है, और ऐसे हम निकाल सकते हैं FC का भी क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस। तो देखो 0 माइनस 6, 6 का स्क्वायर 36, और 2 माइनस 0, 2 का स्क्वायर 4,
और 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी कितना हो गया आपका 49, तो ये भी आपका 7। तो इसके तीनों मीडियंस की लेंथ ये आपकी फाइंड आउट हो गई। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर, और पी क्यू आर हमें दे रखे, तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को प्रैक्टिकली। देखिए हमें एक ट्राइंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं और ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर। तो भैया इसको P मान लेते हैं। P के कोऑर्डिनेट हैं बच्चों क्या, 2a, 2, 6, ठीक है जी। और ये जो P Q हो गया -4, 3b, -10, और R के जो कोऑर्डिनेट हो गए 8, 14, 2c, ठीक है जी। और हमें कहा है कि इस ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है ना बच्चों वो ओरिजिन है। सेंट्रॉइड क्या होता है बच्चों, अभी बताया था मैंने आपको, किसी भी ट्राइंगल के मीडियंस, किसी ट्राइंगल में कितने मीडियंस होते हैं, 3 मीडियंस होते हैं। तो किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों मीडियन होते हैं वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है आपका, सेंट्रॉइड कहलाता है। तो ये जो 3 मीडियन होंगे बच्चों, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या कहलाएगा आपका सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड के जो पॉइंट है ना वो आपको दे रखे हैं कहाँ पे हैं, ओरिजिन पे। इसका मतलब सेंट्रॉइड के जो पॉइंट होंगे वो 0, 0, 0, क्योंकि सेंट्रॉइड कहाँ पे है, ओरिजिन पे, ठीक है जी। अब देखिए बच्चों 10th क्लास में हमने सेंट्रॉइड का फॉर्मूला सीखा था। अगर सेंट्रॉइड का हमें x निकालना है तो फॉर्मूला था बच्चों x1 + x2 + x3/3। सेंट्रॉइड का y निकालना है तो y1 + y2 + y3/3। और ऐसे ही सेंट्रॉइड का अगर z निकालना है तो z1 + z2 + z3/3। और ये जो x1, x2, x3 है वो p q r के क्या हैं, वर्टेक्स हैं, ठीक है जी। अब सेंट्रॉइड का x कितना है बच्चों आपका 0, x1 कितना है 2a, x2 कितना है बच्चों -4, और x3 कितना है +8, अपॉन में कितना आ गया बच्चों 3। 3 = में 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2a, -4 + 8 तो +4 वहाँ जाके -4, 2a, तो a की वैल्यू आ गई -2। तो हमारा a फाइंड आउट हो गया। इसी तरीके से बच्चों हम y की हेल्प से b निकाल सकते हैं। तो देखिए y कितना है आपका, वो भी 0 है जी। y1 कितना है बच्चों आपका 2, y2 कितना है 3b, और y3 कितना है बच्चों 14, अपॉन में कितना है 3, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ 3b और ये हो जाएगा 16, ठीक है जी। क्योंकि देखो ये है आपका y1 और ये हो गया आपका y2, ठीक है जी। और ये क्या हो गया आपका देखिए y3, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका। अब 16 प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का, ये b निकल गया। ऐसे ही आप z वाले फॉर्मूले से c निकाल सकते हैं, क्योंकि z भी कितना है आपका 0, z1 कितना है 6, और ये कितना है -10, और यहाँ पे कितना है बच्चों 2c अपॉन में 3 = में 0 है तो ये हो जाएगा -4 + 2c, तो c की वैल्यू 2 आ गई। तो इस तरीके से हमारे a b c की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच आर डिस्टेंस 5√2 फ्रॉम द पॉइंट P। कह रहा है कि हमें y एक्सिस के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, और वो जो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है ना वो P पॉइंट से डिस्टेंस कितना कवर करता है 5√2। तो अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए राजू बन गया जेंटलमैन, कि राजू बन गया जेंटलमैन। अब ध्यान से देखिए, तो उन्होंने कहा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस। हमें y एक्सिस के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि y एक्सिस के कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, बट z और x क्या होंगे 0। तो y एक्सिस के पॉइंट हमें फाइंड आउट करने हैं। इसका मतलब 0, y, 0 हमें फाइंड आउट करना है। और ये जो y एक्सिस का पॉइंट है ना बच्चों वो P पॉइंट से कितना डिस्टेंस कवर करता है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं 3, -2, 5, और यहाँ इसको मान लीजिए Q, तो Q से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो 5√2 है। तो हमें y एक्सिस के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। तो y एक्सिस में x तो 0 हो गया, z भी 0, अब हमें y की वैल्यू सिर्फ फाइंड आउट करनी। अब देखिए P से Q का जो डिस्टेंस है वो 5√2 है, तो यहाँ पे लगा देते हैं डिस्टेंस फार्मूला 3
x2 माइनस x1, तो 3 में से 0 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया माइनस का 2 माइनस का y का स्क्वायर, और 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर 25। स्टेप हम कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पर आएगा 5√2। ठीक है, हम कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, इससे रूट कैंसिल हो जाएगा तो कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 25 और 9, ये तो आपका 34, और ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस के y का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 50 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब इसके स्क्वायर से तो इसका रूट कैंसिल हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का 25, 25 इंटू 2 50 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो अब देखिए बच्चों, जब भी है ना माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब इनडायरेक्टली होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का इनडायरेक्टली मीनिंग क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे, देखिए अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू किस में आएगी बच्चों, प्लस में, ये वैल्यू तो हो जाएगी प्लस में, और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ध्यान रखिए, जब भी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है इनडायरेक्टली a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और 50 34, तो यहाँ लिख देते हैं प्लस का 34 माइनस का 50 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 4y। अब देखिए 34 4 38, तो माइनस का 12 आ गया, इसके बना लीजिए बच्चों फैक्टर, 6y माइनस का 2y माइनस का 12, कॉमन ले लीजिए y प्लस 6, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए y प्लस 6, ये बात आप सबको बच्चों को पता है, एक फैक्टर बन जाएगा y माइनस 2 और एक y प्लस 6, तो y की एक वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव और y की एक वैल्यू आ गई नेगेटिव। तो y एक्सिस के दो पॉइंट आ गए बच्चों, एक पॉइंट हो जाएगा आपका 0, 2, 0, एक हो जाएगा 0, -6, 0। तो ये आपके y एक्सिस के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ए पॉइंट R विद x कोऑर्डिनेट 4 लाई ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। कह रहा है कि ए पॉइंट R विद x कोऑर्डिनेट 4, एक पॉइंट R है जिसका x कोऑर्डिनेट 4 है। ठीक है जी, मतलब एक पॉइंट R है, उस R पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो आपका 4 है। ठीक है, और जो R पॉइंट है ना वो PQ लाइन सेगमेंट पे लाई करता है, तो R के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। अब इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं, क्या कहा इसने। देखिए ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है PQ, और P के कोऑर्डिनेट देख रहे हैं 2, -3, 4, और Q के कोऑर्डिनेट है 8, 0, 10, और PQ लाइन सेगमेंट में कहीं पे कोई पॉइंट R लाई कर रहा है, और ये जो R पॉइंट है ना, इस R पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो 4 है, और हमें y और z की वैल्यू नहीं पता, तो हमें R के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। मतलब x तो हमें पता है बट हमें y और z नहीं पता, तो किसी तरीके से y और z हम निकाल लेंगे तो हमें R के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें इतना पता है कि जो R पॉइंट है ना वो PQ पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, तो जब R पॉइंट PQ पे लाई कर रहा है तो वो PQ को किसी न किसी रेशो में तो डिवाइड करेगा, वो रेशो हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम x के पॉइंट की हेल्प से पहले रेशो फाइंड करेंगे और उस रेशो की हेल्प से हम y और z को भी फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए, तो हम लेट मान लेते हैं कि R डिवाइड PQ m1 रेशो m2 या k रेशो 1, जो आपको सही लगे वैसे कर लीजिए। तो देखिए x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m1 x2 m2 x1 और m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू कितनी है 4, m1 तो बच्चों m1 रहेगा, ये x1 और ये x2 8, और m2 हमें नहीं पता, x1 कितना है बच्चों 2, अपॉन में m1 प्लस m2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m1 4m2 8m1 प्लस 2m2, तो 4m1 में से 8m1 गया तो माइनस का 4m1, और 2m2 में से 4m2 गया तो माइनस का 2m2, तो m1 बच्चों ऊपर m2 नीचे 2/4 यानी कि 1/2। तो हम कह सकते हैं कि ये जो R पॉइंट है ना बच्चों, इस R पॉइंट ने PQ लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर दिया।
अब हम इसी रेशो की हेल्प से y और z की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब कैसे करेंगे, मैं आपको हल्का सा बेस बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए जो फॉर्मूला आपका x है वही फॉर्मूला आपका y का होगा। तो जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ वहाँ क्या कर लेंगे बच्चों, y पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपका y, ये हो जाएगा आपका y2 और ये हो जाएगा बच्चों y1। तो रेशो ध्यान रखिए, रेशो आ गई 1:2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए अब हमें y निकालना, तो y तो हमें नहीं पता बच्चों, m1 कितना आ गया 1 और ये y1 और ये y2, m2 कितना है बच्चों 2 और y1 कितना है -3 अपॉन में आ गया m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ये आपका 0 हो गया, ये हो गया -6 अपॉन में 3 तो -2। और ऐसी आप z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो m1 कितना है 1 और ये आपका z2 और m2 कितना है 2 और ये आपका z1 अपॉन में 1 प्लस 2 जो कि बाद में 3 हो जाएगा। तो ये 10 हो जाएगा, ये प्लस का 8 हो जाएगा, ये 3 तो 18 अपॉन में 3 कितना आ गया 6। तो इस तरीके से हमारा y भी निकल गया और z भी। तो हम कह सकते हैं कि जो r के जो कोऑर्डिनेट है ना वो है 4, -2, 6। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कवर हो गया और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बच्चों, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। इफ़ a एंड b द पॉइंट्स ये a और b के पॉइंट दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट p सच दैट pa² प्लस pb² इक्वल टू k²। और k क्या है, k इज ए कॉन्स्टेंट टर्म। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट a है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3, 4, 5। एक हमारे पास b कोऑर्डिनेट है -1, 3, -7। हमें p पॉइंट की इक्वेशन सेट करनी है। तो p के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y, z और कह रहा है कि p से a का डिस्टेंस और p से b के डिस्टेंस के स्क्वायर का सम किसके बराबर है, k² के बराबर है, यही बोला उन्होंने। तो ठीक है, एक बार निकालते हैं हम p और a का डिस्टेंस। तो p और a का डिस्टेंस निकालेंगे तो x -3 का स्क्वायर, y -4 का स्क्वायर, z -5 का स्क्वायर प्लस, अब इस पे कर देते हैं बच्चों स्क्वायर क्योंकि pa का स्क्वायर करना है, प्लस अब देखिए बच्चों, अब निकालते हैं डिस्टेंस pb का। तो x +1 का स्क्वायर, y -3 का स्क्वायर और z +7 का स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू इसका भी स्क्वायर कर देते हैं और इक्वल टू किसके बराबर है, k² के बराबर। ठीक है, अब देखिए इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो गया, इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो गया। तो ये हो गया a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। ये भी a - b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। और ये भी a प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। ऐसी बच्चों, और प्लस में फिर ये भी है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसका आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का ये भी बचा बच्चों z वाला टर्म। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab और इक्वल टू k²। ठीक है बच्चों, अब जिनके वेरिएबल एक जैसे हैं उनको आपस में प्लस माइनस करके इस कंडीशन को छोटा कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, x² 2x², y² 2y², z² 2z²। अब ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 2 है, तो माइनस का 4x, ये माइनस का 8y है और ये माइनस का 6, तो माइनस का 14y और ये माइनस का 10z है, ये प्लस का 14z है, तो प्लस का 4z। ठीक है जी, अब कोफिशिएंट देख लेते हैं बच्चों, कोफिशिएंट कहाँ कहाँ हैं। देखिए ये हमारा 9 और 16 25 और 25 कितना हो गया बच्चों 50 और 50 और ये 9 और ये 49, तो ये हो जाएगा 59 और ये 58, तो ये हो जाएगा बच्चों 108। तो कितना हो गया प्लस का 108 इक्वल टू k²। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हमने इस चैप्टर की जो मिसलेनियस थे उसके 6 क्वेश्चन क्या कर लिए, डिटेल में कवर कर लिए और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।
और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।